हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन न्यू एग्जाम। माय नेम इज पीयूष और आप मेरे साथ जो इस चैनल पे क्या ज्योग्राफी से रिलेटेड ही कंटेंट पढ़ रहे हो। जैसे कि जो मैंने अपनी जो ओवर वीडियो बनाई है उसमें मैं बता भी चुका हूँ कि जो मैं इस चैनल पे एनडीए और सीडीएस जैसे एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए ही लाऊंगा। और हमने यहाँ पे ओशनोलॉजी की मैपिंग शुरू किया और आज हम ओशनोलॉजी का एक चैप्टर जो ओशन टेम्परेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओशन टेम्परेचर से क्वेश्चन तो मुश्किल ही रेयर ही पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो एनडीए सीडीएस एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, टारगेट टारगेट जो होता है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है या फिर चूजिंग की फॉर्म में होता है कि ओशन को इफेक्ट करने वाले कितने कंपोनेंट्स हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसी में ही ओशन के टेम्परेचर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे इफेक्ट होता है, कहाँ पे ओशन टेम्परेचर जाता है, मंथ के कौन से महीने में ज़्यादा होगा और कौन से में कम होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ओशन के टेम्परेचर से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो एक छोटा सा ओशन की ओर तैयार कर लेते हैं मॉडल सा। ये हमारा क्या हो गया, ओशनिक बॉडी होगी सारी की सारी। ठीक है, ये यहाँ होगी वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ सन, ये हमारा हो गया सन। सन से आने वाली हीट। ठीक है, अब सन से आने वाली हीट कौन सी होंगी, शॉर्ट वेव होंगी। सन से आने वाली क्या होंगी, शॉर्ट वेव होंगी। अब ये अच्छा जब वाटर पाएंगे तो क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर क्या कर देंगी, राइज अप कर देंगे। और जब इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसके टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, जो ओशन जो सन से आने वाली जो हीट है शॉर्ट वेव, वो क्या सारी की सारी ऑब्जर्व की जाती है अर्थ के द्वारा, नहीं। जब सन से जो शॉर्ट वेव आती है उसका मोस्टली पार्ट रिफ्लेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू। दूसरा क्लाउड्स कर देते हैं, और भी है जो उसकी हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो सन से आने वाली हीट है, मेरे कहने का पर्पज ये है कि जो सन से आने वाली हीट है उसका मोस्टली पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो रिमेन बचता है उसका 80% जो करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे ओशन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। 80% ABSORB ऑब्जर्व करते हैं ओशन। ठीक है, अब 80% ओशन ऑब्जर्व करते हैं। अब एक चीज बताता हूँ कि ओशन का टेम्परेचर कौन से मंथ में ज्यादा और कौन से मंथ में कम होगा, अब उसके बारे में पढ़ो। तो ओशियन का टेम्परेचर, ओशन टीएमपी, एक तो मैक्सिमम कब होगा और एक मिनिमम कब होगा। ठीक है, मैक्सिमम कौन से मंथ में होगा, मिनिमम कौन से मंथ में होगा। मैक्सिमम होगा अगस्त के मंथ में। ठीक है, और मिनिमम होगा कौन से में, फरवरी के मंथ में। यानी ओशन का टेम्परेचर मैक्सिमम अगस्त के मंथ में और मिनिमम फरवरी के मंथ में। ऐसे ही अर्थ पे होता है, अर्थ का भी टेम्परेचर एक मंथ में सबसे ज्यादा है और उस दूसरे मंथ में कम होता है। ऐसे ही इफेक्ट कहीं का पड़ता है, अर्थ पे ही पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब अर्थ के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम वहां पे आगे पढ़ेंगे पूरा पूरा अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, कितना कौन से मंथ में ज्यादा होता है, कैसे कम होता है। ठीक है, अब जो भी ओशन के टेम्परेचर इफेक्ट करने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है उनको मैं ब्रीफिंगली करूंगा, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं, पहला, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया। अब वो कैसे करेगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, आप जरा ये देखो मैप थोड़ा सा। अगर आप एटलस लेके बैठे हो तो आप एटलस में ये देखो, जो मोस्टली हमारा अर्थ का लैंड एरिया है वो कहाँ लोकेटेड है, नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, अब वो नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन तो ये है ना कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट होगा, कि जो लैंड एरिया है उस पर हीट डाली जाएगी तो वो जल्दी वार्म हो जाएगा। जब वो जल्दी वार्म हो जाएगा तो क्या होगा फिर, तो उसके आसपास की जितनी भी ओशनिक बॉडीज होंगी वो वहां के टेम्परेचर को क्या कर देगा, राइज अप कर देगा। ठीक है, ये हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ये इंडिया हो गया यहाँ का, ये ऐसा आ गया, ये मेडिटेरियन सी हो जाएगा।
ये यहाँ पर नॉर्थ सी बाल्टिक सी आ जाएगा, ये यूरोप कॉन्टिनेंट बन गया सारा का सारा। फिर इसके बाद ये होगा, तो अभी तो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, पर मेरा समझाने का पर्पज है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया। मैंने अभी आपको बताया कि मोस्टली जो हमारा लैंड एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, और आप किसी भी टेम्परेचर जब डाल लोगे लैंड एरिया पे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जब वो जल्दी गर्म हो जाएगा तो उसके आसपास की ओशनिक बॉडी है उनका टेम्परेचर बढ़ा देगा, और जब वो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देगा और न तो सदर्न हेमिस्फीयर में तो वाटर ही वाटर है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वो देर से गर्म देर से ठंडा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जी नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी ओशियनिक बॉडीज है उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू सदर्न हेमिस्फीयर के। ठीक है, तो इफेक्ट क्या हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, आपको पता चल गया कि क्यों। अब उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करते हैं, ये ग्लोब है, ठीक है, ये कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, पोल्स, पी पोल्स, ठीक है। ये हमारा होगा यहाँ पे सन से आने वाली हीट सारी की सारी इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। जब आपने सन के उसका अर्थ का रोटेशन और मोशन पढ़ा होगा तो वहां पर आपको सन की साइकिल बताई होगी, और सन की साइकिल क्या होती है, जिसके बेसिस पे हम अपनी जो हमारे सीजन है जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटोमन सीजन, स्प्रिंग सीजन, उनके बारे में डिफाइन करते हैं। तो उसके बारे में बताया था, तो सन की जो साइकिल है वो पहले इक्वेटर पे, फिर कैंसर पे, फिर इक्वेटर पे, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर कैंसर पे। तो ये हमारी सन की साइकिल है। तो आपको पता चला कि होल ईयर जो सन की लाइट है वो कैसे रहेगी, वो परपेंडिकुलर रहेगी कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में, और जो कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और पोल्स पे देखोगे तो हीट जाएगी कम, और जब हीट कम जाएगी तो वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अब यहाँ का टेम्परेचर कम और कहाँ का ज्यादा हो गया, इक्वेटर जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है उसका ज्यादा हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ जितनी भी ओशियनिक बॉडी है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेरेटिवली टू पोल्स, पोल्स पे जितनी भी ओशियनिक बॉडी है। ठीक है, जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है। उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, वो क्या होगा, सैलिनिटी। सैलिनिटी ओशन के टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती है। आप एक चीज देखो, प्रैक्टिकल से करते हैं हमें क्यों, और आपने देखा करा भी होगा, जब आप एक बाउल लो उसमें 1 लीटर वाटर और ½ kg सोल्ट डाल लो, ठीक है। सैलिनिटी होती क्या है, सैलिनिटी होती है जो हमारा ओशनिक वाटर है ना उसमें जो डिस्कम्पोनेंट डिसोल्व हो, जिसकी वजह से जो उसका वाटर है वो सोल्टी हो जाए, लवण का आ जाए, यानी वो खारा हो जाए, तो उसे लवणता बोलते हैं। तो ये सैलिनिटी टेम्परेचर को कैसे इफेक्ट करती है, अब मैं बताता हूँ। अगर आप 1 लीटर वाटर में ½ किलो जो सोल्ट है वो मिक्स करोगे तो क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, लवणता आ जाएगी। अब आप इसको एक काम करो, थोड़ा सा इसके नीचे फ्लेम लगाओ, ये इसको जब इसके नीचे आप फ्रेम लगाओगे तो वाटर जो होगा इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वाटर की क्वांटिटी घटेगी, बट सोल्ट नहीं इवेपोरेट होगा, सोल्ट उतना उतना रहेगा। तो आपको पता चल गया अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो पानी क्वांटिटी कम होगी, सोल्ट उतना उतना रहेगा, तो टेम्परेचर बढ़ते ही सैलिनिटी बढ़ गई। सपोज करो अगर आपने सोल्ट फ्लेम जलाया और उसके बाद ये वाटर को इवेपोरेट होना शुरू हुआ, और ये इवेपोरेट होकर वाटर कितना रह गया, ज़्यादा 200 ml रह गया, और हमारा क्वांटिटी कितनी है सोल्ट की, ½ किलो 500 ग्राम है, तो यानी कितना हो गया, वाटर कम और क्वांटिटी किसकी ज्यादा, सैलिनिटी नमक ज्यादा हो गया। अब तो यानी क्या हो गया, टेम्परेचर यहाँ पे लिख देते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी, यानी जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी उतनी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट है करंट का।
ओशनोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो 2-3 एग्जाम दिए मैंने सीडीएस में, कंटिन्यूअसली बेसिस लेवल पे ओशनोलॉजी के करंट से क्वेश्चन थे। या तो अनलीलो की पूछी है, क्वालिटी पूछ ली जाती है, या फिर और भी कुछ करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, करंट के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन सी वार्म है कौन सी ओशनिक करंट ठंडी है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, मैचिंग करा ली जाती है। तो करंट से क्वेश्चन भी बनता है, करंट का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो करंट का कैसे इफेक्ट करती है आपको पता है। करंट दो तरह की होती है, एक तो वार्म, एक हो कोल्ड। वार्म करंट क्या करेगी, जिस एरिया में जाएगी वहां के टेम्परेचर को बढ़ा देगी, और कोल्ड करंट जहां पे जाएगी वहां के टेम्परेचर को घटा देगी। ठीक है, ये इसका एक करंट का इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट बचता है पांचवा है क्लाउड। अब क्लाउड कैसे इफेक्ट करेंगे, अगर सपोज करो सन है और सन के यहाँ आने वाले इस रीजन में क्या लगा दें, क्लाउड लगा दें, ये आगे क्लाउड। तो जो सन से आने वाली हीट है ना, यहीं से ही रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब सन से आने वाली हीट रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी तो ओशन पे टेम्परेचर कम आएगा, और जब अर्थ पे टेम्परेचर कम आएगा तो ओशन को टेम्परेचर कम मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा तो उसका टेम्परेचर कम वार्म होगा, कम गर्म होगा, यानी ओशन कम गर्म होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जिस ओशनिक बॉडी पे वो क्लाउड्स ज्यादा होंगे वहां का टेम्परेचर कम, और जिस ओशनिक बॉडी पे क्लाउड्स कम होंगे वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। उसका रीजन क्लाउड्स अगर सन के आप उसमें पाथ में रख दोगे तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करने शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद छठा है एक विंड। अब विंड को कैसा करना है, विंड के बारे में मैं ग्लोब से ही करूंगा, आपको बताऊंगा कि सपोज ये हमारा ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हमारा कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न, ये टेम्परेट जोन हो गया। ये तो हो गया पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन। ये हो गया टेम्परेट जोन, ये दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ट्रॉपिकल जोन में आपको पता जो ईस्टर्ली एयर विंड है इक्वेटर की तरफ आएंगी ऐसे, और टेम्परेट जोन में वेस्टर्ली विंड इक्वेटर से दूर जाएंगे ऐसे, ऐसे जाएंगी। तो जब इक्वेटर की तरफ आने वाली जो विंड है वो क्या करेंगे, ट्रॉपिकल जोन में जितने भी ओशनिक बॉडी है उनके टेम्परेचर के वेस्ट पार्ट के एरिया के टेम्परेचर को बढ़ा देगी कंपेरेटिवली टू ईस्ट पार्ट के। ठीक है, ऐसे ही जो क्या है हमारी वेस्टर्लियर विंड है, वेस्टर्लियर विंड का क्या इफेक्ट होगा, वेस्टर्लियर विंड का इफेक्ट क्या होगा कि जो हमारे जितने भी टेम्परेट जोन में ओशन होंगे ना उनके टेम्परेचर को बढ़ा देगी कंपेरेटिवली टू ईस्ट पार्ट के टेम्परेचर के ओशन के। तो यानी विंड का इफेक्ट क्या हुआ, विंड का इफेक्ट हुआ जितने भी ट्रॉपिकल जोन में ओशनिक बॉडी होंगी वहां पे ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, यानी ईस्टर्लियर विंड करेंगी कि उसके वेस्ट पार्ट के टेम्परेचर को बढ़ा देगी कंपेरेटिवली ईस्ट पार्ट के। ऐसे ही टेम्परेट जोन में क्या करेंगे, विंड क्या करेंगे, टेम्परेट जोन में विंड करेंगे क्या कि जितने भी टेम्परेट जोन में ओशनिक बॉडीज होंगी ना उनके ईस्ट पार्ट के टेम्परेचर के बढ़ा देगी कंपेरेटिवली टू वेस्ट पार्ट के एरिया के टेम्परेचर के, ऐसा करेगी। ये हमारा विंड का हो गया। उसके बाद एक बच जाता है क्या, फोग, कोहरा। कोहरा कोहरा भी इफेक्ट कर देता है। तो मैंने अभी आपको ओशन के टेम्परेचर करने वाले वो बताए, एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, लैटिट्यूड, सैलिनिटी, करंट, क्लाउड्स, विंड और फोग। आई थिंक मैंने यहाँ पे सारे के सारे कवर अप किए हैं। एक मैंने पॉइंट वो छोड़ा है, वो क्या है डेप्थ का। उसका आप मुझे कमेंट में मेरे बॉक्स में आंसर दोगे कि अगर सन उस ओशन के टेम्परेचर को हम देखें, अगर वर्टिकली देखें कैसे कैसे घट रहा है तो वो कितनी कितनी डेप्थ में जाने पर कितना रह जाता है, उसका आप आंसर मेरे को दोगे। जैसे अर्थ के रेस्पेक्ट में घटता है, ठीक है ना, पहले इतने किलोमीटर जाने पे इतने डिग्री, फिर इतने किलोमीटर जाने पे इतने डिग्री, और फिर एक वो आता है पॉइंट आता है जहाँ से वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे ही क्या होगा, ओशन का होगा। आप उसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सर्च करना और आपको मेरे का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देना। और आपने अगर सब ये सारा का सारा जो नोट किया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने ऐसे ही वीडियो देखी है तो भी आपका जल्दी ही रिकॉल हो गया होगा पूरा का पूरा। ठीक है, और फिर आपसे कहूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
ठीक है, थैंक यू।